ऑफ टर्न दिया। तो जो ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन होगा, इसमें बहुत सीनियर लीडर्स होते हैं जो विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, पूरे देश के विधानसभाओं के विधान परिषद के माननीय चेयरमैन, जहां डिप्टी स्पीकर हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं, पूरा एक लोकसभा भी इसमें पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन करती है। ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा के संरक्षण में, उनके नेतृत्व में ये होता है। उसमें राज्यसभा के माननीय उपसभापति भी उपस्थित रहते हैं। तो ये एआईपीओसी उत्तर प्रदेश के नए स्वरूप का प्रोजेक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न कामों के नाते से, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं उनका भी उनको भी वहां पर दिखाया जाता है, उनको शेयर किया जाता है, और विधानसभा के नाते से, क्योंकि मैं इस बात को कहता हूं कि विधानसभा उत्तर प्रदेश की आज देश की लीडिंग विधानसभा है, तो इस नाते से भी ये यूपी के लिए महत्वपूर्ण इवेंट होगा। इवेंट क्या होगा, प्रोग्राम होगा जिसमें पूरे देश भर के सारे उसमें अभी लोकसभा से उसकी स्वीकृति आई है, मुख्यमंत्री जी ने उसकी सहमति दी है और उसके ऊपर विस्तार से समय सूची में भी जनवरी में है। तो अभी हमारे पास 4 महीने हैं, लगभग 5 महीने, धीरे धीरे उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अभी लोकसभा से एक टीम आएगी, उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे। पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट चलने के बाद इसमें ये सत्र पार्लियामेंट का समाप्त होगा, तो उसके बाद एक लोकसभा से टीम आएगी जो उनके साथ बैठ के पूरे हम तय करेंगे कहाँ कैसे कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, कितने डेलीगेशन कितने का होगा, डेलीगेट्स कितने होंगे, उनके साथ और भी लोग आते हैं। उसमें एक हम ये भी करेंगे कि जो डेलीगेट्स आएंगे पूरे देश भर से, जो स्पीकर्स और उनके साथ जो भी निर्धारित उनका है जिन लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना है, उनको यूपी का एक भ्रमण भी मुख्यमंत्री से जिसका एक ऐसा उनकी अपेक्षा थी, उनकी इच्छा है कि जो लोग यहाँ आए वो यूपी में चाहे अयोध्या के दर्शन करें, चाहे बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करें, चाहे काशी जो हमारा बहुत सर्किट है कुशीनगर, उधर जाए, चाहे न जाए, उसके लिए भी सारी की सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा उसके लिए की जाएंगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो इसका जो आयोजन होता है वो विधानसभा में ही होता है। साल में हर वर्ष एक ये लगभग 100 ईयर्स ना 86वां है ना 86 लगभग 100 ईयर्स हो गए इसको चालू किए, लेकिन ये 86 था, बीच में कुछ वर्षों में नहीं हुआ होगा, कोविड में नहीं हुआ, इकोनॉमिक परिस्थितियों 100 साल से ज्यादा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस को होते हो गए। ये 86वां है। चलिए, पिछला मुंबई में हुआ था क्या? नहीं, पिछला पटना में हुआ था, उसके पिछले साल वाला मुंबई में हुआ था। साल में एक बार होता है। तो वो पिछली बार जो 2025 में था वो जनवरी में पटना में हुआ था, 2024 में जनवरी में महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये दूसरा है, एक बार हमारे यूपी को ये होस्ट करने का माननीय मुख्यमंत्री जी की मतलब उनके जो पूरा बिना गवर्नमेंट के उसके उनके द्वारा ये कहा गया, अपेक्षा करेगी हो तो मेरे द्वारा ओम बिरला साहब से कहा गया, माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी से, उन्होंने इसकी सहमति दी है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था। बाकी आप लोगों से बैठने आप लोगों कोई थीम होगी सर जो कॉन्फ्रेंस होगी? इसमें ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में जो विधायिका से संबंधित इश्यूज हैं उसके लिए विधान लोकसभा हमारे को भेजेगी, इन पॉइंट्स पर चर्चा करनी है। अभी उन्होंने उसकी सहमति दी है, तो फिर वो टॉपिक्स निर्धारित करते हैं, उसके ऊपर डिबेट होती है, तो वो अलग अलग समय के लिए अलग अलग करते हैं, अलग अलग जगह। अब की बार जो उसके लिए थीम निर्धारित करेंगे, उसमें 2-3 विषय होते हैं जिसके ऊपर सारे सदस्य जो देश भर के उसको अपने विचार रखते हैं, फिर उसका एक रेजोल्यूशन बनता है, फिर उसको फॉलो अप होता है उसके लिए। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने मेरे को ये जो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रेजोल्यूशन पास होते हैं देश भर में, उसको फॉलो अप की जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी। तो ये भी यूपी के नाते से मैं अपने आप को एक इंडिविजुअल नहीं मानता, एक यूपी के नाते से जो मुझे जिम्मेवारी मिली उस नाते से मैं यूपी के लिए
सौभाग्य की बात है कि वो जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी है। एक और जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी है कि पूरे देश भर के विधानसभाओं के एमएलएस की ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग का भी, ओरिएंटेशन का भी, ये दो विषय लोकसभा अध्यक्ष ने मेरे को ऐसी जिम्मेवारी दी है। उसको देखना चाहिए उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी, और वो सब लोगों के सहयोग से सबसे आपस में बातचीत करके हम उसको करते हैं। वहाँ के स्पीकर से बातचीत करते हैं, वहाँ स्पीकर गवर्नमेंट से बातचीत करते हैं। इट इज इन कोऑर्डिनेशन विद, आपस में बहुत अच्छी तरीके से। मैं पिछले दिनों कई स्टेट्स में मैं प्रेजेंटेशन के लिए गया भी था। पंजाब हुआ या हरियाणा हुआ या मध्य प्रदेश हुआ या छत्तीसगढ़ हुआ या गोवा हुआ या कई ऐसे स्टेट्स हैं वो जहाँ से मैं कराया हूँ। तो अब जैसे मेरे को लगा कि ये आपकी जानकारी है। काम तो आप इतना कर रहे हैं, बहुत अच्छा, देखने में कितना अच्छा है, हर चीज बढ़िया है। एक चीज कमी खलती है थोड़ी सी। जी बताइए प्लीज। आपका कोई काम अपूर्ण नहीं होता। जितनी स्पीकर हो जाए तो फिर आपके काम करने में बड़ा आसानी हो जाए। वो सरकार तय करती है। और बताइए, आप लोग बहुत अच्छे। मैं सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग भोजन के लिए चलेंगे। नई कैंटीन में आपका स्वागत है। संपन्न हुआ है, इस बार 24 घंटे भी चला है विजन डॉक्यूमेंट चर्चा, क्या कुछ 24 घंटे नहीं, लगभग 28.5 घंटे लगातार चला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सारे माननीय सदस्यों का पार्टिसिपेशन था। एक हेल्दी बात मैं हेल्दी डेमोक्रेसी के नाते से बात बताना चाहता हूँ कि अब की बार विधायकों में होड़ लगी हुई थी कि सबको बोलने का अवसर मिले। प्राय मेरे को 35 वर्ष हो गए, इतना विधायकों को विधानसभा की कार्रवाई में पार्टिसिपेशन करने की इतना मैंने ना उसमें ज़ील नहीं देखी थी पहले। अब हर आदमी बोलना चाहता है, और ज़्यादातर लोग जिन लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिला वो भी कहीं ना कहीं उदास थे। लेकिन मैंने उनसे भी बोला कि वो अपना लिखित दे दें उनका क्या विजन है, तो उसको भी हम कार्रवाई में शामिल कर लेंगे। तो 189 लगभग 189 लोगों ने अपने विचार रखे। बाकी जो सदस्य नहीं रख पाए हमने उनसे लिखित रूप से ले लिया, और वो जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है उसका एक पार्ट होगा जो जनता के बीच में जाएगा। तो महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे विधायक अब विधानसभा की कार्रवाई में पार्टिसिपेट करना भी चाहते हैं और एक पॉजिटिव सजेशन भी देना चाहते हैं। अपने क्षेत्र की बात, प्रदेश की नीतियों की बात, प्रदेश की बात वो करते हैं। तो ये बहुत एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं इसको मानता हूँ। एनडीए ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए पी राधाकृष्णन को, किस तरीके से? देखिए, एक समर्पित कार्यकर्ता हैं वो, लोकतंत्र के नाते से लोकसभा के भी माननीय सदस्य रहे। उनका जो संसदीय ज्ञान वो अच्छा है। ऑनरेबल गवर्नर अभी महाराष्ट्र के हैं, तो विभिन्न पदों को सुशोभित कर चुके हैं वो, और पार्टी ने उनके नाम की घोषणा करी है। निश्चित रूप से वो एक अच्छे उपराष्ट्रपति के नाते से देश का नेतृत्व करेंगे।